गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता है कि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो दो देश निकल के आए थे। एक तो था हमारा भारत और दूसरा था पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान में भी दो तरह के पाकिस्तान हुआ करते थे, एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। बांग्लादेश कैसे आज़ाद हुआ, कैसी परिस्थितियां रही थी, क्यों वो अलग होना चाहता था पाकिस्तान से, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1947 टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर फॉर्म्ड, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। The later consisted of East Pakistan, which is now Bangladesh, and West Pakistan, that is present day Pakistan. तो अभी हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के जो आज ईस्ट पाकिस्तान था जो पहले और आज जो बांग्लादेश बन गया है उसके क्या इश्यूज थे पाकिस्तान के साथ। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल डिस्कनेक्ट बिटवीन दैम। एक तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो वेस्ट पाकिस्तान से बहुत दूर था, भारत बीच में आता था, इसलिए जो ईस्ट पाकिस्तान था जो आज का बांग्लादेश है उसका आज़ाद होना अनिवार्य था। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट। ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर बंगालीज लोग रहते थे, वो अपनी भाषा को प्राथमिकता देते थे, वो उनका अलग से रहन सहन था। और जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनका कल्चर अलग था, वहाँ उर्दू बोली जाती थी, बंगाली नहीं बोली जाती थी। तो कुछ कल्चर कन्फ्लिक्ट थे, दोनों की संस्कृति जो थी वो काफ़ी अलग थी। फॉर इंस्टेंस व्हेन उर्दू यूज्ड इन वेस्ट पाकिस्तान वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, इट वाज सीन एज एन इम्पोजिशन ऑन द कल्चर ऑफ द पीपल इन द ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी। तो आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोग ज़्यादा थे, उनको अपनी भाषा से बहुत प्यार था। लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया कि उर्दू भाषा को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया, जो उनको ये लगने लगा कि ये जो भाषा है हमारे ऊपर थोपी जा रही है। तो ये भी एक कारण बना था जिससे बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान से अलग हुआ। आगे हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द वॉर। इन द फर्स्ट एवर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन पाकिस्तान इन 1970, 1970 के दशक में इलेक्शंस होते हैं जिसमें अवामी लीग जो कि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी जिसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, वो जीत गए थे। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल थे याना खान, उन्होंने इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसमें जो बंगाली पीपल थे उनका जिनोसाइड किया गया, जो हिंदू पॉपुलेशन थी उसका भी जिनोसाइड हुआ। तो लगभग इस तरह से जो जिनोसाइड क्लिनसिंग हमें देखने को मिली ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चाइना जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करने लग पड़ा पाकिस्तान को ताकि भारत को कमज़ोर किया जा सके। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी यही लगता था कि कहीं अगर भारत जीत गया तो हो सकता है यूएसएसआर जो उस समय का जो सोवियत यूनियन था वो उसका एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच में एक एक्सिस बन गया था और ये तीनों भारत के खिलाफ ही लड़ रहे थे। China gave its support to Pakistan against India, while the United States believed a victory for India would be considered an expansion of Soviet hegemony in the South Asia. In the background of large-scale genocide, looming refugee crisis and threat to internal security, India felt strategically isolated. तो भारत जो था वो खुद को आइसोलेट महसूस करना शुरू कर दिया था। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि रिफ्यूजी क्राइसिस आ गए थे, बंगाल से काफ़ी सारे लोग भारत में आ रहे थे, जिनोसाइड हो रहा था, भारत को भी घबराहट हो रही थी कि अगर ऐसा चलता रहा, इन तीनों देशों के बीच में एक्सिस बना रहा और पाकिस्तान इंट्रूजन करता गया ईस्ट पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि ये भारत के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए भारत ने क्या किया, भारत ने सोवियत यूनियन के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो एक्सिस बन रहा था उसे कमज़ोर किया। और इसी ट्रीटी की वजह से भारत ने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी संभाल के रखा। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन जैकपॉट शुरू किया, जिसमें उन्होंने जो मुक्ति वाहिनी के फाइटर्स थे बंगाल में उनको ट्रेन किया, उनको आर्म प्रोवाइड करवाई, इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाई, सप्लाई, हर एक चीज़ की उनको मदद प्रोवाइड करवाई। गुरिल्ला वॉरफेयर में उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया ताकि वो पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ लड़ सके। सबसे पहले तो हम एक इंपॉर्टेंट फिगर की बात करेंगे जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं, जिनका सबसे अहम रोल रहा है इस युद्ध में, दैट इज़ इंडियाज़ फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ। इनकी स्ट्रेटजी इतनी ज़बरदस्त थी कि भारत की जीत लगभग तय थी।
who is often evoked in relation to it. His planning and strategy helped secure one of the quickest victory in recent military history. और यही वो समय था जब 93000 यानी कि 93,000 लोग, 93,000 जो सेना थी पाकिस्तान की, उसने भारत के सामने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। उसके बाद फिर शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें कि सीज़ फायर जो LOC है उस पर सीज़ फायर हुआ कि अब एक दूसरे की बाउंड्री में हम नहीं आएंगे, इंट्रूजन नहीं करेंगे। तो ये था शिमला एग्रीमेंट जो इस युद्ध के बाद साइन हुआ था। तो आज हमने समझा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में, काफ़ी शॉर्ट में हमने डिस्कस किया, लेकिन जो कोर पॉइंट्स थे, जो टू द पॉइंट्स थे, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं इसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।